हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ तरक्की। संजना की संयम के साथ शादी हुए 7 साल हो चुके थे। एक 5 साल का बेटा भी था। संजना पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती थी। उसकी 2 नंदे भी थी जो घर के पास में ही रहती थी। दोनों ही नौकरी करती थी। और एक देवर था हिमांशु, जिसकी शादियों को 6 महीने हो चुके थे। उसकी पत्नी महक भी नौकरी करती है। दोनों की लव मैरिज थी। महक का स्वभाव बहुत अच्छा था। उसे जब भी सुबह शाम टाइम मिलता वह अपनी जिठानी की मदद करवाती थी। जब से महक इस घर में आई थी, संजना सोचती थी काश मैं भी ज़्यादा पढ़ी लिखी होती तो मैं भी आज अपने पैरों पर खड़ी होती। वह 10वीं पास थी। उसका तो पूरा दिन घर के कामों में ही निकल जाता था। महक को अपनी जिठानी के लिए बहुत बुरा लगता था। उसकी नंदे जब भी आती तो कहती, भाभी थोड़ा सा अचार बनाकर भिजवा देना। आप तो घर में ही रहती हो, पूरा दिन समय ही समय रहता है। आपको क्या पता घर से बाहर निकलकर कमाना कितना मुश्किल होता है। संजना उनकी तरफ देखती रह जाती है। मीठी मीठी ठंड शुरू हो रही थी। एक दिन छोटी नंद का फ़ोन आया। भाभी आज खाने में क्या बनाओगी। रात को संजना कहने लगी, दीदी सरसों का साग मक्का की रोटी। अरे वाह भाभी, आप तो बना ही रही हो तो थोड़ी ज़्यादा बना लेना, हम वहीं आकर खा जाएंगे। अब क्या करें, नौकरी करने वालों के लिए यही तो मुसीबत है। अपने लिए समय ही नहीं मिलता। सबकी किस्मत तो आपकी जैसी नहीं होती। छोटी नंद की बात सुनकर आज संजना का चेहरा मुरझा जाता है कि पूरा दिन काम करने के बाद भी मेरे काम की कोई कीमत ही नहीं है। महक सब समझ रही थी। वह अपनी जिठानी के लिए कुछ करना चाहती थी, पर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह उनकी मदद कैसे करे। आज रविवार की छुट्टी थी। महक बहुत परेशान थी। संजना कहने लगी, क्या हुआ महक, कोई परेशानी है। भाभी जी, मेरी भतीजी के स्कूल में फंक्शन है। अब आपको तो पता है 5 साल की है, जिद करके बैठी है फंक्शन में लहंगा पहनकर जाऊंगी। अब बताइए भाभी जी। खड़े पाँव भाभी कहाँ से उसके लिए लहंगा लेकर आई। एक दो दुकान पर भाभी पूछ कर भी आई थी तो काफ़ी महंगे बता रही थी। अब ऐसे हर रोज़ फंक्शन के लिए इतनी महंगी ड्रेस कैसे खरीदी जा सकती है। तो संजना कहने लगी, किस तरह का लहंगा चाहिए तुम्हारी भतीजी को। तो अपने फ़ोन में फ़ोटो दिखाती है। संजना और महक में बहनों जैसा प्यार था, इसलिए उसको परेशान देखकर संजना भी परेशान हो गई। वह महक से कहने लगी, महक वह शादी में जो चंडीगढ़ वाली मौसी जी साड़ी देकर गई थी तुम्हें पसंद नहीं थी क्या, तुम मुझे वह दे सकती हो। हाँ ले लीजिए भाभी जी, पर आप क्या करोगे उसका। मुझे चाहिए थी वह। ठीक है भाभी जी, अभी लाकर देती हूँ। और वह साड़ी लाकर दे देती है। फिर वह महक से कहती हैं, थोड़ी देर बाद वे महक से कहती हैं, महक आज मेरी सहेली ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है, क्या आज दोपहर का लंच तुम देख लोगी। हाँ भाभी जी, आप चली जाइए। ठीक है, मैं शाम तक आ जाऊंगी, इतने तुम संभाल लेना। ठीक है भाभी जी। संजना वह साड़ी लेकर चुपचाप अपनी सहेली के घर चली जाती है। उसकी सहेली के पास बढ़िया वाली सिलाई मशीन थी, जिससे सारे काम आसानी से हो जाते थे। मैं अपनी सहेली के जाते हुए कई तरह की लेंस और धागे की रील लेकर आई थी। उसकी सहेली कहने लगी, आज मेरी याद कैसे आ गई। अरे तेरी सिलाई मशीन पर काम करना था और बहुत दिन हो गए थे तुमसे मिले हुए। सोचा दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। और जब तुमने बताया कि जीजा जी टूर पर गए हैं तो मैं निश्चिंत होकर आ गई। फिर वह जल्दी जल्दी से साड़ी की कटिंग करके लहंगा बनाने लगती है। 5 बजे तक वह लहंगा बनाकर तैयार कर देती है। उसकी सहेली कहती है, संजना तुम्हारे हाथों में सचमुच जादू है, कितना सुंदर लहंगा बनाकर तैयार कर दिया तुमने। अच्छा यार चलती हूँ, महक मेरा इंतजार कर रही होगी। उधर महक परेशान हो रही थी। भाभी जी आ जाएं तो एक बार भाभी के पास आना पड़ेगा। भतीजी सुबह से परेशान करने लग रही है। वह संजना को रिक्शा से उतरते देख कर कहने लगी, भाभी जी मैं आपके आने का ही इंतज़ार कर रही थी। एक बार मैं स्कूटी लेकर घर जाकर आती हूँ और रिया को समझा कर आती हूँ, इतनी जिद करना अच्छी बात नहीं है। तो वह महक का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले जाती हैं। फिर उसे वह लहंगा निकाल कर दिखाती हैं। भाभी जी यह लहंगा कहाँ से लेकर आई आप, तुमने पहचाना नहीं। यह वही साड़ी है जो मैं सुबह तुमसे लेकर गई थी। मैंने उसका ही लहंगा बनाया है। आपने बनाया है। महक एकदम से चौंक जाती है। भाभी जी आपने इतनी अच्छी सिलाई कहाँ से सीखी। कहीं से नहीं महक, मुझे बचपन से ही शौक था, ऐसे ही काटती पीटती रहती थी। फिर धीरे धीरे सिलने लगी। फिर तो मैं एक बार जो डिजाइन देख लूँ उसको ऐसे के ऐसे बना सकती हूँ। अरे भाभी जी आप तो गुणों की खान हो। वह जल्दी से लहंगा लेकर अपने घर चली जाती है। उसकी भाभी भैया और भतीजी तो देखकर बहुत खुश होती है इतना प्यारा लहंगा देखकर। मैं तो अपनी जेठानी का हुनर देखकर बहुत सरप्राइज थी। एक हफ्ते बाद संजना का जन्मदिन था तो महक संजना के लिए गिफ्ट में ऑटोमेटिक सिलाई मशीन लेकर आती है। तो सब उसका मजाक उड़ाते हैं, अरे महक
तुम्हें तो बर्थडे पर गिफ्ट देना भी नहीं आता, सिलाई मशीन कौन देता है। यह गिफ्ट भाभी जी के लिए क्या करने वाला है, जब आप सब लोग देखोगे तो चौंक जाओगे। क्यों भाई, ऐसे क्या इसमें हीरे लगे हैं। हीरे सिलाई मशीन में नहीं, मेरी जेठानी जी में लगे हैं, जिनकी चमक आपको कुछ दिनों के बाद महसूस होगी। उसके बाद सब केक कटिंग और खाने में व्यस्त हो जाते हैं। एक दो दिन बाद महक संजना से कहते हैं, भाभी जी मेरी फ्रेंड्स को सूट सिलवाना चाहती हैं कि आप सिल दोगे। पर मैं महक, मुझे इतनी ज़्यादा बढ़िया कहाँ आती है सिलाई, कहीं कुछ ख़राब हो गया तो। कुछ नहीं होगा भाभी जी, ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं सिल दूँगी। ऐसे ही धीरे 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 महक अपनी फ्रेंड्स और उनकी जानकारी में जितने, अगर कोई कहता तो सूट ब्लाउज बच्चों के लिए लहंगा, तो वह लाकर अपनी जेठानी जी को दे देती थी और उनके पैसे एक गुल्लक में डालते जाती थी। भाभी जी जब एक महीना हो जाएगा तब फोड़ेंगे, संजना भी उसकी बच्चों की तरजीत पर हंसने लगती थी। ऐसे ही एक महीना हो गया, रविवार का दिन था। महक गुल्लक को लेकर ड्राइंग रूम में आ जाती है। मम्मी जी, पापा जी, भैया, हिमांशु, भाभी, सब आ जाओ और हम गुल्लक फोड़कर संजना भाभी की महीने भर की कमाई देखेंगे और फिर पार्टी करेंगे। क्यों भाभी, हाँ महक, यह सब तुम्हारी ही मेहनत का नतीजा है। तो ससुर जी हंसने लगे। छोटी बहू, क्या तुम भी 2-3 हज़ार रुपये के लिए मेला लगा रखा है। तो वह एकदम से गुल्लक फोड़ देती है। उसमें काफ़ी सारे नोट थे। महक और उसके पति जल्दी जल्दी गिनने लगते हैं। पूरे 15,000। संजना भाभी, आपने तो एक महीने में ही 15,000 की कमाई कर ली। सासू माँ ससुर जी बहुत खुश होते हैं। वाह बड़ी बहू, तुमने तो कमाल ही कर दिया, घर में बैठे बैठे इतनी कमाई कर ली। पापा जी, अब तो भाभी जी और भी ज़्यादा कमाई करा करेंगे। मम्मी जी, मैं सोच रही हूँ घर में बर्तन सफाई डस्टिंग के लिए मेड लगा लेते हैं, ताकि भाभी जी अपना काम और बढ़ा सकें। हाँ छोटी बहू, तुम सही कह रही हो। धीरे धीरे पूरे परिवार का साथ होने की वजह से संजना, जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, महक ने वह कर दिखाया। कुछ समय बाद वही मोहल्ले में एक दुकान किराए पर लेकर बुटीक खुलवा देती है। संजना सिलाई करने के साथ साथ लड़कियों को सिलाई सिखाने भी लगती है। धीरे धीरे उसका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब जब कभी भी उसकी नंदे आती तो उन दोनों को देखकर कहती, हमने तो ऐसी देवरानी जेठानी की जोड़ी कहीं नहीं देखी। पता नहीं बड़ी भाभी ने कौन से अच्छे कर्म करे थे जो उन्हें छोटी भाभी जैसी देवरानी मिली। हाँ दीदी, यह बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। यह सब महक की मेहनत का ही नतीजा। नहीं भाभी जी, यह सब आपकी मेहनत और लगन का नतीजा है। मैंने तो थोड़ा सा रास्ता दिखलाया था। काबिलियत तो आपके खुद के अंदर थी। आप दिन रात इतनी मेहनत करती हो, घर भी संभालती हो, सबका ध्यान भी रखती हो, अपना काम भी करती हो। मुझे तो गर्व है कि मुझे आप जैसी जेठानी मिली। दोनों हंसकर गले लग जाती हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।